हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुएटम्स। और आज हम फिर से एमएससी जूलॉजी इग्नू का एक असाइनमेंट का टॉपिक लेकर हाजिर हैं और हमारे टॉपिक का नाम है साइटोस्केलेटन। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, साइटोस्केलेटन मतलब सेल का जो स्केलेटन। जैसा कि हमारा स्केलेटन जो हमें एक शेप, एक स्ट्रक्चर और मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, सेम वैसे ही जो साइटोस्केलेटन है वो भी जो सेल है उसको एक शेप प्रोवाइड करता है, उसकी स्ट्रक्चर में सपोर्ट करता है और उसके अलावा उसमें उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। अलग अलग टाइप की मूवमेंट इंट्रासेलुलर हो सकती है, इंटरसेलुलर हो सकती है, तो इन सब में इसकी हेल्प करता है। अब बात करते हैं कि साइटोस्केलेटन जो है प्रोटीन फिलामेंट्स का एक जाल होता है, प्रोटीन फिलामेंट्स का नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स का बना हुआ एक जाल या नेटवर्क होता है, जो पूरे, जैसे कि आप इस डायग्राम में या इस पिक्चर में देख सकते हैं कि पूरे सेल के अंदर बिछा होता है जाल। ठीक है, तो ये इसके अंदर अलग अलग काम करता है, अलग अलग इसके फंक्शंस होते हैं। मेनली साइटोस्केलेटन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है माइक्रोफिलामेंट, सेकंड है इंटरमीडिएट फिलामेंट और थर्ड है माइक्रोट्यूब्यूल्स। जिसमें माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो सबसे पतले होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट उससे थोड़े मोटे और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो सबसे मोटाई में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स की। तो माइक्रोफिलामेंट्स की पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये एक्टिन सब यूनिट है। तो माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो एक्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, एक्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। जो आपको ये गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रही है, ये एक्टिन प्रोटीन्स की क्या है, सब यूनिट है। ये एक्टिन प्रोटीन जो है, सब यूनिट है, ये आपस में जुड़ के एक लंबा फिलामेंट बनाते हैं, धागे जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिलामेंट बनाते हैं। इसी को हम एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं। एक्टिन सब यूनिट्स आपस में जुड़ के एक्टिन फिलामेंट बनाती है। और एक्टिन फिलामेंट जो दो एक्टिन फिलामेंट हैं, दो एक्टिन फिलामेंट आपस में रस्सी की तरह बंध के एक माइक्रोफिलामेंट बनाते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी माइक्रोफिलामेंट्स की स्ट्रक्चर की। अब इसकी बात करते हैं, इसके फंक्शंस, इसके सिग्निफिकेंस क्या है। तो फर्स्ट तो ये है कि ये जो माइक्रोफिलामेंट है वो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, सेल की मेम्ब्रेन के बिल्कुल पास में होते हैं। माइक्रोफिलामेंट सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल पास में होते हैं, जिस कारण से ये क्या है कि ये सेल शेप को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। सेकंड है, ये साइटोकाइनेसिस में क्या करते हैं, साइटोकाइनेसिस को करने में हेल्प करते हैं। आपको पता ही होगा, जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें बीच में एक खांच बनती है और जिससे क्या है, सेल दो भागों में डिवाइड हो जाती है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम क्लीवेज फरो बोलते हैं। तो इसको क्लीवेज फरो को बनाने में भी इसका माइक्रोफिलामेंट्स का बहुत अहम रोल है। थर्ड है सेल मोटिलिटी। सेल मोटिलिटी जैसे डब्ल्यूबीसी है, अमीबा है, इनकी मूवमेंट, जब ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करती है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, तो उसको भी जो पॉसिबल माइक्रोफिलामेंट्स ही बनाते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स ही इसकी एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ये इसका कारण ये है कि क्योंकि बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के पास में होते हैं, तो उस वजह से उसमें मूवमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा इसमें इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में भी ये मदद करते हैं। सेल के अंदर ही अगर कोई इस चीज उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ये क्या है, माइक्रोफिलामेंट्स इसकी हेल्प करते हैं। तो ये बात होगी माइक्रोफिलामेंट्स की। अब सेकंड जो कंपोनेंट है उसकी बात करते हैं। सेकंड कंपोनेंट हमारे पास है इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट के नाम से ही पता लग रहा है कि इसका कारण है, इसका नाम का, कि ये जो माइक्रोफिलामेंट से तो मोटाई ज़्यादा होती है इसकी, लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल से मोटाई कम होती है। इस वजह से इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट बोला जाता है। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, इंटरमीडिएट फिलामेंट की स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करते हैं, तो ये कई प्रकार के, जैसे कई तरह के प्रोटीन से मिलकर बना होता है और कई तरह के प्रोटीन आपस में मिलकर एक रोड शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, लंबी रोड शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, इसको हम मोनोमर प्रोटीन बोलते हैं। रोड शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको मोनोमर प्रोटीन बोलते हैं। और दो मोनोमर प्रोटीन आपस में जुड़ के एक डाइमर बनाते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा, मोनो का मतलब 1 और डाई का मतलब 2। तो दो मोनोमर आपस में जुड़ के डाइमर बनाते हैं। इसमें एक बात और बताना चाहूँगा, जो ये मोनोमर है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, डोमेन और टेल। ठीक है, हेड, डोमेन और टेल।
तो आपस में 2 मोनोमर जुड़ के डाइमर बनाते हैं। इसके बाद में 2 डाइमर एक दूसरे के अपोजिट जुड़ते हैं। कहने का मतलब है अगर इसका हेड यहाँ पे होगा तो दूसरे का हेड इस साइड होगा और इसकी टेल यहाँ पे होगी और इसकी टेल इधर हो, तो एक दूसरे के अपोजिट जुड़ते हैं और अपोजिट जुड़ के ये क्या बनाते हैं, ये टेट्रामर बनाते हैं। ठीक है, टेट्रा का मतलब भी आपको पता होगा, 4 होता है, 4 होता है, तो टेट्रामर बनाते हैं। 4 मोनोमर आपस में जुड़ गए तो इसलिए टेट्रामर हो गया। इसके बाद में बात करते हैं टेट्रामर जो है एक सीधी लाइन में जुड़ते हैं। कई सारे टेट्रामर जो है एक सीधी लाइन में जुड़ते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ऐसे आगे भी इसमें जुड़े होंगे। तो टेट्रामर आपस में एक सीधी लाइन में जुड़ने से एक प्रोटोफिलामेंट बनता है, एक प्रोटोफिलामेंट बनता है। इसके बाद में 8 प्रोटोफिलामेंट आपस में जुड़कर और रस्सी की तरह एक दूसरे के साथ में बंध कर, जैसे रस्सी के अंदर जैसे धागे एक दूसरे के साथ में बंधे होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं, उसी तरह प्रोटोफिलामेंट 8 प्रोटोफिलामेंट एक दूसरे के साथ में रस्सी की तरह ट्विस्टेड होकर ये एक इंटरमीडिएट फिलामेंट बनाते हैं। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट की स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस क्या है, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस जो है। तो फर्स्ट, क्योंकि ये रस्सी की तरह होते हैं, ठीक है, तो जैसे रस्सी किसी भी चीज़ को बांधने का और उसको सपोर्ट करने का हेल्प करती है, तो सेम ये भी क्या करता है, ये भी सेल की मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है बढ़ाती है। सेल की मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाती है, उसको पिचकने नहीं देती, उसको उसकी एक शेप जो है उसको बनाए रखती है, उसकी स्ट्रक्चरल जो इंटीग्रिटी है उसको बनाए रखती है। ठीक है, सेकंड है जो इसके ऑर्गन्स जो हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, तो इनको एक जो इसकी पोजीशन है उस पोजीशन पे फिक्स रखने का काम भी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स करते हैं। इसके अलावा रेजिस्ट टेंशन, तो बाहर से अगर कोई दबाव पड़ता है इसके ऊपर तो उसको झेलने का या उसको भी उससे सेल क्या है पिचक ना जाए, तो उसके लिए भी ये इंटरमीडिएट फिलामेंट इसकी हेल्प करते हैं। प्रिवेंट सेल डिफॉर्मेशन, सेल को सेल की शेप खराब ना हो, सेल टूट ना जाए, तो उसको उसमें भी ये इसकी हेल्प करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब बात करते हैं थर्ड की। जो थर्ड हमारे पास साइटोस्केलेटन का कंपोनेंट है वो है माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो पहले उसी तरह इसमें भी इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसकी स्ट्रक्चर बड़ी सिंपल है। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। 2 ट्यूबुलिन प्रोटीन होते हैं इसके अंदर, एक अल्फा ट्यूबुलिन और एक बीटा ट्यूबुलिन। 2 अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन आपस में जुड़ के एक ट्यूबुलिन डाइमर बनाता है। ठीक है, अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन आपस में जुड़ के ट्यूबुलिन डाइमर बनाता है, और इसको हम हेट्रोमर भी बोल देते हैं, हेट्रोमर भी बोल देते हैं। हेट्रोमर भी बोलते हैं। हेट्रोमर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो हेट्रो का मतलब होता है 2 अलग-अलग, तो इसके अंदर 2 अलग-अलग तरह के ट्यूबुलिन्स है, एक अल्फा है और एक बीटा है, इस वजह से इसको हेट्रोमर भी बोल देते हैं। तो अल्फा और बीटा आपस में जुड़ के एक हेट्रोमर या ट्यूबुलिन डाइमर बनाते हैं। अब ये आपस में क्या है, ये आपस में एक जुड़ के ये दोनों जैसे इस तरह से ये जुड़ के एक पूरा एक सर्कल बनाते हैं, जैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये पूरा एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, तो ये सर्कल बना के और फिर ये सर्कल जो है ये आपस में जुड़-जुड़ के एक पूरी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, जैसे ट्यूब होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, खोखली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी को हम माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर थी। अब बात करते हैं इसमें ये किन चीज़ों में हेल्प करती है। तो सबसे पहले तो जो ये स्पिंडल फॉर्मेशन, जो सेल डिवीजन के टाइम जब क्रोमोसोम को अलग किया जाता है, तो आपको पता होगा स्पिंडल फॉर्मेशन होती है। जो स्पिंडल जो है वो क्या है, क्रोमोसोम को एक दूसरे से इधर उधर खींच के दोनों तरफ ले जाते हैं, दो अलग अलग सेल्स के अंदर ले जाते हैं। तो स्पिंडल फॉर्मेशन में इनका बहुत बड़ा रोल है, तो स्पिंडल फॉर्मेशन करते हैं। सेकंड जो है वेसिकल ट्रांसपोर्ट, जो वेसिकल्स बनते हैं सेल के अंदर, वो वेसिकल्स एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का काम भी ये माइक्रोट्यूब्यूल्स करते हैं। थर्ड है मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। फ्लैजेला और सीलिया को बनाने का, उसको फॉर्मेशन करने में और उनकी मूवमेंट में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स का बहुत बड़ा रोल है। तो सीलिया और फ्लैजेला को भी मूवमेंट करवाने में माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करते हैं। लास्ट में कंक्लूजन इसका देख लेते हैं। जो फंक्शंस हैं साइटोस्केलेटन के, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है सेल शेप एंड स्टेबिलिटी, मेंटेन सेल स्ट्रक्चर। तो सेल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं, उसकी शेप को मेंटेन रखते हैं, उसको स्टेबल बनाए रखते हैं। सेकंड है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। तो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, जो वेसिकल्स हो गए, ऑर्गन्स हो गए और प्रोटीन जो हो गए, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का, लाने का काम भी एक ही सेल के अंदर ये साइटोस्केलेटन करता है। थर्ड है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में जो माइटोटिक स्पिंडल बनाते हैं, जिसको हमने अभी पढ़ा था, स्पिंडल फॉर्मेशन जो करते हैं, जो क्रोमोसोम को दो सेल में अलग अलग करने का काम करते हैं, उसका काम करते हैं। इसके अलावा सेल मोटिलिटी अमीबा, WBC और फ्लैजेला आदि का मूवमेंट करवाने में भी साइटोस्केलेटन काफ़ी हेल्प करता है।
तो यही आज का हमारा टॉपिक था, साइटोस्केलेटन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में भी जानना है, उसको डिस्कस करना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आगे भी इस तरह से अलग-अलग टॉपिक आते रहेंगे। जल्द ही मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की। थैंक यू।